इन 3 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता मत करना, वरना आपकी बेटी मुरझा जाएगी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन 3 घरों में रिश्ता कभी मत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, एक रोज हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बारगाह अक़दस में मौजूद थे। एक मालदार शख्स आया और बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नमाया नजर आ रहे थे। उसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह अक़दस में अर्ज की, अमीर अल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी परेशानी आप ही दूर फरमा सकते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मसला है, कौन सी बात है जो तुम्हें मेरे तक ले आई है? उस मालदार शख्स ने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूं। डर जाता हूं कि मेरी बेटी कहीं दुख और तकलीफ और परेशानियों में मुब्तला न हो जाए। मेरी बीवी और मैंने सलाह करके आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ हूं। मुझे कोई ऐसा घराना बताइए जिससे मेरी बेटी का घर आबाद रहे और हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे, और हम अपनी प्यारी बेटी का घर हंसता बसता देखकर हमेशा खुश रहे। इस मालदार की हर बात में वजन था। लिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ 3 चीजों का ख्याल रखना है। आपकी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा, उसको अपना घर जन्नत महसूस होगा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, बाप के घर में बेटी तो मलका होती है, और बाप इसीलिए तो फिक्रमंद होता है। जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती हैं तो बाप को अपने घर की 4 दीवारियां छोटी लगने लग जाती है, ताकि उसकी बेटी को कभी भी गर्म हवा भी छू कर ना गुजरे। इसलिए ए मालदार शख्स, ना ही तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दौलत खुश कर सकती है और ना ही ऊंचे मुकाम वाले घर खुश कर सकते हैं। इसलिए जब भी अपनी प्यारी लाडली बेटी का रिश्ता करने लगो, सिर्फ 3 चीजों का ख्याल कर लेना। आपकी बेटी का घर आबाद हो जाएगा, वो बहुत खुश रहेगी। मालदार शख्स ने अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हु, कौन सी 3 ऐसी चीजें हैं या कौन से ऐसे अमाल हैं जिन पर अमल करके हम अपनी बेटी का रिश्ता करें? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए मालदार शख्स, याद कर लेना, अपनी बेटी का रिश्ता इस जगह इस घर में ना करना। अपनी बेटी का रिश्ता मत करना जिस घर में घर के फैसले औरत करती हो और मर्द उस औरत के फैसले पर अमल करते हो। अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी ऐसे घर में मत करना, वरना आपकी बेटी का घर बनने से पहले उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आपकी बेटी की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। नाजरीन, और हमने ये देखा है कि जब बेटियों के रिश्ते टूटते हैं तो चाहे कितनी भी हसीन लड़की क्यों ना हो, वो इस दुनिया में बेनाम हो जाती है। उसको ना घर वालों से प्यार मिलता है, ना मेके वालों से प्यार मिलता है। वो मेके वालों पर और अपने शौहर पर खुद को बोझ समझने लग जाती है, और ऐसा हमने देखा है, भाइयों ने भी बहन को बोझ करार दिया है। ऐसे कई घर हमने अपनी आंखों से देखे हैं। इसलिए वो उसको हर छोटे और बड़े ताने देते हैं। ना इस बच्ची को दिन का सुकून होता है, ना रात को राहत की नींद आती है। वो माँ बाप को देखती है, वो इसी फिक्र में रहती है कि मेरी वजह से मेरा मेका यानी माँ बाप, बहन, भाई, पूरा घर परेशान है। वो और घट घट कर मरना शुरू हो जाती है। आखिरकार थक हार कर या तो वो अपने शौहर को अपना लेती है और उस शौहर के जुल्म सितम को, उसके तानों को गहना बनाकर पहन लेती है, या फिर अपनी जिंदगी से रूठकर बीमार पड़ जाती है। इसलिए ए मालदार शख्स, इस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी मत करना जिस घर के फैसले औरत करती हो। नंबर 2, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में मत करना, उस घर में मत करना जहां औरतों की इज्जत ना होती हो, जहां सिर्फ मर्द ही हुक्मरानी करता हो। वहां अपनी बेटी का रिश्ता मत करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बनने से पहले उजड़ जाएगा। नाजरीन, हमने अपने आसपास या कहीं ना कहीं जरूर देखा और सुना है, ऐसे घर भी हैं जो औरत को अपनी जुत्ती की नोक पर रखते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के प्यारे नबी, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा तुम खाओ अपनी बीवी को वैसा ही खिलाओ, अपनी बीवी को पहनाओ। लेकिन ऐसे घर भी हैं जो सिर्फ खुद को अव्वल समझते हैं और अपनी बीवी को खातिर खाह में भी नहीं लाते। ऐसे अशखास भी हैं जो अपनी बीवी पर जुल्म व सितम करके खुश होते हैं और कहते रहे, हमने अपनी बरादरी में अपना नाम ऊंचा कर लिया, हालांकि वो अपना नुकसान कर रहे हैं।
क्योंकि मेरे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर वो अमल पैरा नहीं हुए, वो अपने लिए अजाबों का गड्ढा खोद रहे हैं। इसलिए ए शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह मत करना जहां औरतों की इज्जत न होती हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह करना जहां उसका खावंद अपनी बीवी के साथ नरमी और हस्ने सुलूक के साथ पेश आए, जो अपनी बीवी के हुकूक अदा करने में किसी किस्म की गफलत और कोताही न करे, जो अपनी बीवी का ऐसा होकर रहे कि किसी अजनबी औरत पर निगाह न डाले, जो अपनी बीवी को अपने ऐशो इशरत में बराबर शरीक समझे, जो अपनी बीवी पर भी जुल्म सितम और किसी किस्म की बेजा ज्यादती ना करे, जो अपनी बीवी की खूबियों पर नजर रखे और मामूली गलतियों को नजरअंदाज करे, जो अपनी बीवी की मुसीबतों और बीमारी और रंजो गम में दिलजोई, तीमारदारी और वफादारी का सबूत दे, जो अपनी बीवी को पर्दे में रखकर इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, जो अपनी बीवी को जिल्लत और रसवाई से बचाए रखे, जो अपनी बीवी को दयानतदारी और दीनदारी की ताकीद करता रहे और शरीयत की राह पर चलाए, जो अपनी बीवी के अखराजात में बखीली व कंजूसी न करे, जो अपनी बीवी पर इस तरह कंट्रोल रखे कि वो किसी बुराई की तरफ रुख भी न कर सके। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, ए मालदार शख्स, तीसरी बात, तीसरा अमल, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर भी मत करना जहां उनके कुनबे यानी उनके खानदान में तलाक बहुत ज्यादा हो। वो घराना जितना भी अमीर होगा, चाहे उनके पास 1000 ऊंट की कतार ही क्यों ना हो, अपनी बेटी का रिश्ता उस खानदान में, उस घराने में, उस घर में कभी मत करना जहां औरतों को तलाक देने का रिवाज बहुत ज्यादा हो। हालांकि ऐसे लोग अल्लाह ताला की पकड़ में आते हैं। मेरे अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, तलाक देना बदतरीन अमल है क्योंकि ये अमल शैतान को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला तलाक के लफ्ज पर और तलाक देने वाले पर बहुत गजबनाक हो जाते हैं। नाजरीन, आप खुद सोचिए, जिस अमल पर परवरदिगार आलम गजबनाक हो जाते हों, वो इंसान इस दुनिया में जलीलो ख्वार होगा और आखिरत में भी रुस्वा होगा, बल्कि वो तो ख्वार हो गया समझो। इसलिए ए शख्स, उन 3 चीजों पर अमल करो और अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और कर दो, क्योंकि ये सुन्नत अमल है और आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी और आपको भी दुआएं देगी। वो मालदार शख्स आया तो मायूस होकर था, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने उनके जहन के सारे फतूर खत्म कर दिए और हमें भी समझा दिया कि अपनी बेटियों के घर कैसे पसंद करते हैं। मेरे बहन भाइयों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, मेरी तमाम बहनों और बेटियों को अल्लाह ताला इनके घरों में इज्जत वाली जिंदगी अता फरमाए और हमेशा के लिए उनके सरों पर अपनी रहमत का साया बरकरार रखे और खुश रखे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन तमाम बातों को सुनने, समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।